हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 18 यानी प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स के बारे में। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि नाउन क्या होता है। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन जो होता है वो किसी आदमी, किसी व्यक्ति, स्थान, जगह या किसी जानवर या किसी चीज़ का नाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मनीष, ये किसी पर्सन का नाम हुआ। दिल्ली, ये किसी प्लेस का नाम हुआ। डॉग, ये किसी एनिमल का नाम हुआ। टेबल, ये किसी थिंग का नाम हुआ। इट इज़। तो नाउन क्या हुआ कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी पर्सन का नाम, किसी आदमी का नाम या किसी प्लेस का नाम या किसी एनिमल का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो, उसको कहते हैं नाउन। अ नाउन कैन ऑल्सो नेम अ फीलिंग और एन आइडिया। नाउन जो होता है वो किसी फीलिंग या किसी आइडिया का नाम भी बताता है। जैसे पर्सन का नाम तो बताता ही है, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसके अलावा फीलिंग के नाम को भी बताता है। फीलिंग मतलब हमारी भावना किसी तरह की हो या किसी तरह का आइडिया हो, उसके नाम को भी नाउन बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैप्पीनेस, खुशी, ये एक फीलिंग का नाम है। सैडनेस, उदासी, एंगर, गुस्सा, क्रोध, ये सब क्या है? फीलिंग्स है। ये इनके नाम को भी नाउन बताता है। अब जैसे आइडिया में जैसे थॉट, सोच, थॉट मतलब सोच, विचार, ये एक आइडिया हो गया। ड्रीम, सपना, ब्यूटी, सुंदरता। तो हम देखते हैं कि नाउन जो है वो किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम हो सकता है, या नाउन किसी फीलिंग या आइडिया के नाम को भी बताता है। अब हम और देखेंगे नाउन के बारे में। तो हमने अभी देखा कि नाउन क्या होता है, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग का नाम होता है, या किसी फीलिंग या किसी आइडिया का नाम होता है, तो नाउन होता है। अ नाउन कैन बी द नेम ऑफ एनीथिंग। यानी नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनके नाम होते हैं। तो नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, वो चाहे पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल हो, थिंग हो, फीलिंग हो, आइडिया हो। तो जहाँ भी नाम की बात आती है, किसी चीज़ का नाम, तो उसको हम नाउन कहते हैं। इसका मतलब अ नाउन कैन बी द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। इसीलिए नाउन को नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहते हैं। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ
नाउन। नाउन के प्रकार, नाउन के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये काइंड्स ऑफ नाउन है, यानी नाउन के प्रकार। अब हम एक एक करके सब पे डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में। अब हम देखेंगे कि प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं। अ प्रॉपर नाउन is the name of a particular person, place or thing। प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी खास आदमी, जगह या चीज़ का नाम होता है। पर्टिकुलर यानी किसी विशेष, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता है, या किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम होता है, या किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम होता है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे देखिए देवांश। देवांश क्या है? नेम ऑफ a particular person। ये किसी खास आदमी का नाम है, किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम है देवांश। कोलकाता, ये क्या है? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। ये किसी खास जगह का नाम है, कोलकाता। इंडियन एक्सप्रेस, ये क्या है? नेम ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। ये किसी खास चीज़ का नाम है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, या किसी पर्टिकुलर प्लेस का, या किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम होता है। तो देवांश क्या हुआ? देवांश, कोलकाता और इंडियन एक्सप्रेस, ये प्रॉपर नाउन्स हुए। क्यों? क्योंकि देवांश एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, कोलकाता एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, और इंडियन एक्सप्रेस एक पर्टिकुलर थिंग का नाम है। अब इसी में हम आगे देखते हैं। और तो अभी हमने देखा कि प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम होता है। प्रॉपर नाउन्स के बारे में एक और रूल है। प्रॉपर नाउन्स always begin with a capital letter। जो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं वो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे रोहित, ये आर कैपिटल लेटर। मुंबई,
ये प्रॉपर नाउन है। M कैपिटल लेटर। माउंट एवरेस्ट, ये किसी पर्टिकुलर माउंटेन का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। M भी कैपिटल लेटर, E भी कैपिटल लेटर। सप्त क्रांति एक्सप्रेस, ये किसी पर्टिकुलर ट्रेन का नाम है तो फर्स्ट लेटर क्या है? कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अब हम कॉमन नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन्स के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉमन वर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल देखें, 5xy प्लस 4x प्लस x, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। 1 2 3 टर्म्स हैं। इन तीनों में वो क्या चीज़ है जो कॉमन है, यानी वो क्या चीज़ है जो तीनों में है, वो है x। तो x क्या हुआ? कॉमन। इन तीनों टर्म्स में कॉमन क्या हुआ? x। ये कॉमन हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये तीनों टर्म्स इस x को शेयर कर रहे हैं, यानी ये x तीनों में है, तो इसीलिए ये कॉमन हो गया। इसका मतलब हुआ कि जो x है वो इन तीनों का है। x बिलोंग्स टू ऑल दिस 3 टर्म्स, इन तीनों टर्म्स में x है, तो ये x कॉमन हो गया। तो कॉमन का मतलब होता है कि एक ग्रुप में या इस किसी क्लास में, किसी समूह में, किसी जाति में बहुत सारी चीज़ों में से एक कॉमन हो, मतलब वो उस ग्रुप में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको वो शेयर कर रहा हो, जो कॉमन होता है। अब हम देखेंगे आगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कॉमन नाउन्स होता क्या है। कॉमन नाउन्स, अ कॉमन नाउन is a common name given to persons, places or things of the सेम काइंड। जो कॉमन नाउन होता है वो एक कॉमन नेम होता है पर्सन्स, प्लेसेस या थिंग्स का ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के, मतलब पर्सन्स होंगे, ग्रुप ऑफ पर्सन होगा तो एक ही प्रकार का, या प्लेसेस होगा या थिंग्स होगा ऑफ द सेम काइंड, यानी एक ही प्रकार के पर्सन्स, प्लेसेस या थिंग्स के कॉमन नेम को कॉमन नाउन कहते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मोहित, रोहन, सचिन, यहाँ 3 नाम दिए हुए हैं और ये तीनों नाम बॉयज़ के नाम हैं। तो इन तीनों नाम में का कॉमन नेम क्या हुआ? बॉय। यानी ये बॉय का मोहित, रोहन, सचिन, ये तीनों बॉयज़ के नाम हैं, तो इनका कॉमन नेम क्या हुआ? बॉय। यानी ये जो बॉय है, ये भी बॉय, ये भी बॉय और ये भी बॉय, यानी ये जो कॉमन नाउन है, कॉमन नेम है, ये इन तीनों का है। मोहित को भी हम बॉय कह सकते हैं, रोहन को भी हम बॉय कहेंगे और सचिन को भी हम बॉय कहेंगे। यानी ये जो तीनों हैं, मोहित, रोहन और सचिन, ये तीनों इस कॉमन नेम को शेयर करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। राधा,
पुष्पा, सिमरन, जया। अब ये देखिए, राधा, पुष्पा, सिमरन, जया, इसका कॉमन नेम क्या होगा? गर्ल कह सकते हैं। राधा भी गर्ल का नाम है, पुष्पा भी गर्ल का नाम है, सिमरन भी गर्ल का नाम है, जया भी गर्ल का नाम है। तो इनका कॉमन नेम क्या हुआ? गर्ल हुआ। तो बॉय यहाँ पे कॉमन नाउन, इसीलिए गर्ल क्या हुआ? कॉमन नाउन। तो हम देखते हैं कि ग्रुप में कुछ नेम्स होते हैं, तो उस नेम का जो कॉमन नेम होता है, यानी वो कॉमन नेम उन सब के नाम को शेयर करता है, सबका होता है। जैसे राधा को भी गर्ल कह सकते हैं, पुष्पा को भी गर्ल कहेंगे, सिमरन को भी गर्ल कहेंगे, जया को भी गर्ल करेंगे। और ये गर्ल जो नाम है ये इन सब का है, यानी ये चारों जो हैं इस नाम को शेयर करते हैं। तो गर्ल क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। इसी तरह से हम देखते हैं टेबल, चेयर, बुक, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। अब हम आगे इसके बारे में और भी पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि कॉमन नाउन क्या होता है, जो किसी कॉमन नेम को रिप्रेजेंट करता हो, कॉमन नेम को बताता है। अब कॉमन नाउन के बारे में एक और चीज़ जानेंगे। अ कॉमन नाउन इज नॉट द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जो कॉमन नाउन होता है वो किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग का नाम नहीं होता है। वो किसी खास आदमी, जगह या किसी खास चीज़ का नाम नहीं होता है। वो एक कॉमन नेम होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ बुक, तो बुक किसी पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं है, तो ये कॉमन नाउन हुआ। चेयर, डॉग, पेन, ये सब क्या है? ये सब कॉमन नाउन्स है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिस पे हमें पता चलेगा कि प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है। मोहित इज अ स्टूडेंट। मोहित एक स्टूडेंट है, तो मोहित क्या हुआ? किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हुआ, किसी खास लड़के का नाम है, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। और स्टूडेंट, स्टूडेंट में तो कोई भी आ सकता है, मोहित भी आ सकता है, रोहन भी आ सकता है, रमेश भी आ सकता है, सुरेश भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो स्टूडेंट क्या हुआ? ये कॉमन नेम हो गया, कॉमन नाउन। एक और एग्जांपल देखते हैं। इंडिया इज द नेम ऑफ आवर कंट्री। भारत हमारे देश का नाम है, तो इंडिया क्या हुआ? किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम हुआ, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। किसी खास देश का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया इंडिया। और कंट्री तो बहुत सारे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, तो कंट्री क्या हुआ? कॉमन नेम हो गया, यानी कॉमन नाउन हो गया। इसी में हम कुछ आगे देखेंगे। जैसे अगर हम लिखें दिल्ली,
पटना, जयपुर, तो ये प्रॉपर नाउन्स हुए या कॉमन नाउन? ये तीनों प्रॉपर नाउन्स हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, पटना भी किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, और जयपुर भी किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है। तो ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन्स। अगर कहा जाए कि इनका कॉमन नेम बताइए, कॉमन नाउन बताइए, तो ये तीनों कौन सा ऐसा नाम है जिसको तीनों ये शेयर कर रहे हैं? ये तीनों क्या हैं? सिटी। तो जो सिटी वर्ड हुआ वो क्या हुआ? कॉमन हुआ, कॉमन नाउन। सिटी जो है नेम इन तीनों का है। द वर्ड सिटी बिलोंग्स टू ऑल दिस थ्री नेम्स, दिल्ली, पटना, जयपुर। यानी जो तीनों प्रॉपर नाउन्स हैं ये इस सिटी वर्ड को शेयर कर रहे हैं, तो इसीलिए सिटी क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती। तो गंगा क्या हुआ? नेम ऑफ ए पर्टिकुलर रिवर, किसी खास नदी का नाम है। यमुना भी किसी खास नदी का नाम है, और सरस्वती भी किसी खास नदी का नाम है। तो ये क्या हुए? प्रॉपर नाउन्स। किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, एनिमल और थिंग, उसको प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। अब हम आपसे पूछें कि ये जो तीनों नाम हैं ये किस एक नाम को शेयर कर रहे हैं, यानी इनका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नाउन क्या होगा? यानी वो कौन सा ऐसा नाम है जिसे ये तीनों शेयर करेंगे? वो है रिवर, नदी। गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है, और सरस्वती भी नदी है। तो जो वर्ड रिवर हुआ ये क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। रिवर, रिवर क्या हुआ? किसी पर्टिकुलर रिवर का नाम नहीं है, किसी पर्टिकुलर थिंग का नाम नहीं है, किसी खास चीज़ का नाम नहीं है, ये एक कॉमन नेम है। तो ये जो वर्ड रिवर हुआ ये इन तीनों का है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। तो इसीलिए जो रिवर वर्ड हुआ वो कॉमन नाउन हुआ। इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन से रिलेटेड वर्कशीट करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक क्लियर हो सके। थैंक यू।